8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ट्रिपल ई एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसमें 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा एंड इन सब के आंसर्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, जो मैंने वन शॉट वीडियो बनाई है ट्रिपल ई के लिए, उसमें सबके आंसर्स है। ठीक है, तो सब क्वेश्चन अभी देख लो यहाँ पे चुपचाप, उसके बाद सबके आंसर्स जाके उस वीडियो में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा या फिर इस वीडियो के बाद ऑटोमेटिकली वो वीडियो लगा दूँगा। ठीक है, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन एनर्जी एंड एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। 1 का बी एक्सप्लेन फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। क्वेश्चन 2 का ए है डिस्कस अल्टरनेटिव्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बेसिकली जो पेट्रोल होता है उसको ना यूज़ करके हम लोग अल्टरनेटिव्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक बाइक होती है, इलेक्ट्रिक कार होता है जो कि पेट्रोल को बचाता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताना है उसमें। क्वेश्चन 2 का बी है एक्सप्लेन सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी सिस्टम्स। इसके मैंने आंसर सब समझा रखे हैं, देख लेना। क्वेश्चन 3 का ए है एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। 3 का बी है एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या होता है इकोसिस्टम के अंदर। एंड 4 का ए है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेव। फूड चेन एंड फूड वेव के बीच में डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन 4 का बी है एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है उसके बारे में बताना है। 5 का ए है वाई इंडिया इज़ कॉल्ड मेगा डाइवर्सिटी नेशन। इंडिया बहुत ही बड़ा मेगा डाइवर्सिटी नेशन क्यों कहलाता है। 5 का बी एक्सप्लेन थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, कि बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अड़चनें आती हैं इंसानों के द्वारा, जो कि मैंने एग्जांपल दिया था पिछली वीडियो में भी, फिर भी एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये टॉपिक बार बार याद करना बहुत ज़रूरी है। अरावली हिल्स जो भी अभी मैटर चल रहा है उसके बारे में बहुत सी चीज़ें हम लोग को सुनने में आई कि पेड़ कट रहे हैं एंड बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, तो ये होता है मेजर थ्रेट्स जो कि बायोडाइवर्सिटी में प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 6 की बात करें। क्वेश्चन 6 का ए है एक्सप्लेन एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, वो लिखना है। 6 का बी एक्सप्लेन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो इसका एग्जांपल जो कचरे वाली गाड़ी आती है ना, उसमें ऑब्वियसली गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों अलग अलग रखते हैं कि गीला कचरा डिस्पोज कर देंगे एंड सूखा कचरा उसको रीयूज़ कर लेंगे, तो इसको बोलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कि वेस्ट को मैनेज करना। 7 के ए की बात करें एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। बेसिकली वाटर हार्वेस्टिंग का पार्ट है ये, कि जैसे मान लो बारिश के दिनों में क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत सारा पानी टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं और जब बारिश ख़त्म हो जाता है तो उस पानी को यूज़ करते हैं प्यूरिफाई करके पीने के लिए या फिर उसको खेतों में पानी डालने के लिए। उसके बाद 7 का भी है एक्सप्लेन क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन। इन सब के डेफिनेशन देख लेना। क्वेश्चन 8 की बात करें एक्सप्लेन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। बेसिकली भूकंप या फिर सुनामी कुछ भी आए तो उसको कैसे मैनेज करता है इंसान एंड बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता है तो वो कैसे मैनेज होता है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, उसके बाद 8 का भी राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 5। बेसिकली इन सब में से किसी 5 पे शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में एंड इसके बहुत ही छोटे छोटे डेफिनेशन है बस। मरीन पोल्यूशन क्या होता है, बेसिकली जो पानी में गंदगी मिलने की वजह से पोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं मरीन पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, बेसिकली जो मिट्टी के अंदर पोल्यूशन होता है केमिकल्स मिलने की वजह से। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो मैंने अभी बताया कि फार्मर्स पानी को कलेक्ट कर लेते हैं, रेन वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं एंड उसको बाद में यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उसके बाद इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जाके देख लेना उस वीडियो में। एनर्जी स्टोरेज, बेसिकली छोटे से एग्जांपल दो तो बैटरी, पावर बैंक जो हम लोग यूज़ करते हैं एनर्जी को स्टोर करके फिर यूज़ करते हैं। रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन, बेसिकली लाइक एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना किसी भी ट्रेजेडी की वजह से या फिर किसी भी रीज़न की वजह से। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट बनाना है किसी जगह पे लेकिन उस ज़मीन पे ऑलरेडी बहुत से लोग रहते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि वहाँ पे उन लोगों को नए घर दे देती है दूसरी जगह पे एंड वहाँ पे उन लोगों के घर को तोड़ के वहाँ पे प्रोजेक्ट खड़े कर लेते हैं, तो इसी चीज़ को बोलते हैं रीसेटलमेंट। एंड ख़त्म, 8 क्वेश्चन हो गए। इनको याद से कर देना, बहुत ही इजी थे, कुछ खास टफ थे नहीं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इन सब के आंसर्स ट्रिपल ई के वन शॉट वीडियो में है एंड व्हाट्सएप चैनल को याद से ज्वाइन कर देना। एंड अगर कोई भी डाउट एंड कन्फ्यूजन है तो डायरेक्टली मुझे इंस्टा कर देना यहाँ पे। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।